अयोध्या में भव्य रूप से दीपोत्सव के बाद अब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। क्या कुछ भव्य रूप से ये पूरा आयोजन होगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। सर, क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि भव्य रूप से पूरे आयोजन की तैयारी की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम सबका परम सौभाग्य है, पूरे देशवासियों का। 550 साल बाद जिन महापुरुषों ने इसके लिए अपना समर्पण किया, त्याग किया, बलिदान भी दिया, और 550 साल बाद हम सब लोगों को ये अवसर देखने को मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि हम सब अब इस समय जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे, वो सब सौभाग्यशाली हैं कि उनको ये अवसर देखने को मिला। नहीं तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये संभव हो सकता है। लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। दोनों ही महापुरुषों ने इसके लिए अपनी पूरा तरह से देश की संस्कृति को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं, बचाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो महाकाल की क्या व्यवस्था हमारे उन दोनों के कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कार्यकाल में हुई है। और अगर बात करें तो हमारे काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर की भव्य अयोध्या का मंदिर बनने जा रहा है। हम सब का परम सौभाग्य है। मैं कह सकता हूं कि सब लोग भाग्यशाली हैं, और सभी लोग, मेरा आपके माध्यम से सभी से कहना है कि ये बड़ी हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान के बाद ये दिन देखने को हम लोगों को मिला है। सभी लोग उत्साह के साथ इसको मनाएं और देखें और जाएं। सर, साधु टी.एल. वासवानी की जयंती है और इस मौके पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो मांस की दुकानें हैं या जो पशु वधशाला है वो बंद रहेंगी। महापुरुष जयंती पहले भी दिन रहे थे, लेकिन अब ये साधु जो को लेकर भी एक फैसला लिया गया है साधु टी.एल. वासवानी को लेकर। ठीक है, मैं कह सकता हूँ महात्माओं की, हमारे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस फैसले का मैं अभिवादन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, और ये होना चाहिए। हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो महापुरुष हमें रास्ता दे गए, जो पुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं, जो पुरुष हमारे हम सब लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए हमें भी सोचना चाहिए और उनकी जो है पद पर चलना भी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। सपा के प्रमुख महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 40 सीटें सपा जीती है तो अखिलेश यादव हैं वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से पहले भी पोस्टर बार हुआ है, और तभी हम कह सकते हैं कि इंडिया के बीच में जो डॉट डॉट है, जब लोकसभा का, तो धीरे धीरे जब चुनाव आएगा तो वो डॉट डॉट और बढ़ेगी, क्योंकि सभी की आकांक्षा अपेक्षा है। सब चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, और कुर्सी एक है और इंडिया गठबंधन में दावेदार बहुत हैं, इसलिए वो डॉट बढ़ेगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से हर समय हर दिन संगठन का काम में व्यस्त रहता है, परिश्रम करता है, उन कार्यकर्ताओं के मैं कह सकता हूं कि उनकी कार्यशैली के आधार पर, उनकी कर्मठता के ऊपर मैं विश्वास करके कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन वाले सपने देखते रहेंगे और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता उनको बनाएगी। धन्यवाद। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का साफ तौर पर कहना है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य उसका आयोजन होगा, और वहीं इंडिया गठबंधन में तमाम सारे चेहरे सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। फिलहाल इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।